अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरा काफ़ी टाइम बाद एक बार फिर से उम्रा करने का सफ़र शुरू हुआ और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको भी उम्रा हज करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। तो ये मैं हूँ और साथ में मेरे एक साथ और साथी हैं और मेरा छोटा भाई है। हम तैयार होके निकल जाते हैं अपने उम्रा के सफ़र पे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो बीच में मेरे पास में है, ये मेरा छोटा भाई है और उसके साथ में जो खड़ा इंसान वो हमारा साथी है, क्योंकि हम सऊदी अरबिया में रहते हैं और यहीं से हम जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। टैक्सी में बैठे और हम निकल जाते हैं अपने सफ़र की तरफ। रास्ते में जाते हुए मुझे खूबसूरत इमारत दिखी जो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। जो अभी आपने इमारत देखा वो असल में एक शादी हाल जहां पे पार्टियां होती हैं। तो कुछ ही देर में हम पहुंच गए वहां जहां से हमें एक और टैक्सी लेनी है और वहां से हम डायरेक्ट हम वहां से मक्का अल मुकर्रमा के लिए पहुंच जाएंगे। और मैं इस जगह का नाम बता दूं तो ये है शर्फिया किलो असरा जिसे हम कहते हैं और यहीं से हमें टैक्सी मिलेगी मक्का अल मुकर्रमा तक जाने के लिए। तो आप आसपास में देख सकते हैं काफ़ी सारे भाई लोग हैं जो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं और हम भी उन्हीं में से एक हैं जो उम्रा पे निकले हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा यहाँ से हमें एक और टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो हम तीनों बैठ गए हैं एक टैक्सी में। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप उम्रा करने के लिए निकलें तो प्राइवेट टैक्सी में ना बैठें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सी जो भी पीली नीली काली जैसी भी है, आप गवर्नमेंटल टैक्सी पे बैठें। इससे आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, आपका किराया आपकी सेफ्टी दोनों साथ ही रहेगी। और साइड में आप देख सकते हैं खूबसूरत मार्केट, ये नज़ारा है पेट्रोल पंप के पास का जहाँ पे सारी ये मार्केट होती है और साथ में ही आपको एक खूबसूरत मस्जिद भी दिख रही है। कि मैंने बताया हम उम्रा के लिए जा रहे हैं। तो ये रोड है मक्का अल मुकर्रमा का, जिसका ये पहला टोल नाका है। इसके बाद हमें और एक चेक पॉइंट पड़ेगा जहाँ से अगर आप गाड़ी लेके और एहराम पहन के जा रहे हैं वहाँ पे आपको पुलिस रोक देगी। और ये साइड में खूबसूरत मस्जिद फिर से मुझे दिखी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सऊदीया में जहाँ भी आप रोड किनारे हो या सोसाइटी में हो, कहीं भी मस्जिद बहुत खूबसूरत होती है। मेरे सामने ये गेट है, आपको मुझे इसका नाम कमेंट में ज़रूर बताना है। और आगे ये मेरी सबसे पसंदीदा और मुझे बहुत खुशी देने वाला स्ट्रक्चर कुरान शरीफ का है, जिसका मैं इंतज़ार काफ़ी टाइम से कर रहा था देखने के लिए। ठीक है, इसलिए कि अभी सबका पैसा का हालत है वही है, सबका तब तक पैसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा दूसरा पॉइंट, यहाँ से आपको आगे एहराम पहन के गाड़ी चलाते हुए नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ से आपको गाड़ी या तो बस से उम्रा करने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ से हम आगे निकल जाते हैं। लेफ़्ट में भी आपको एक खूबसूरत सी जगह, एक खूबसूरत सी इमारत दिख रही है। यहाँ पे ये चीज़ें आम बात है। और हम जैसे जैसे मक्का अल मुकर्रमा के करीब पहुँच रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हमें नज़र आ रही है। और मुझे सामने दिख रहा है मक्का के करीब का कलाक टावर। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जहां से हमारा उम्रा करने का सफ़र शुरू हुआ है। अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। और मैं सब के पूरी उम्मत के लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला सब को यहाँ पे आने की तौफीक अता फ़रमाए और जो भी जायज़ मांगे हैं लोगों के, अल्लाह उनको ज़रूर पूरा करे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हमेशा चलते रहता है और चीज़ों को और ख़ूबसूरत बनाया जाता है। और हम पहुँच चुके हैं अब मक्का अल हरम में, जो मस्जिद अल हरम है।
और ये मैं हूँ। मेरी खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं रहा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं वापस यहाँ पे आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं उम्रा। यहाँ पे मैं आपको कुछ ख़ास बातें बता दूँ। जो हम काबा का चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं तवाफ़। और काबा के सिर्फ सेंटर पॉइंट से एक ग्रीन लाइट लगी हुई है जहाँ पे हम अपना दाहिना हाथ दिखाते हैं और दुआ पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आप जब भी उम्रा करने आएँ तो बिल्कुल भी ना भूलें और आने से पहले तैयारी ज़रूर कर लें। और मेरा यहाँ का तवाफ़ पूरा हुआ। अब तवाफ़ करके हम निकल जाते हैं सफ़ा मरवा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़ा मरवा का सफ़र। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप यहाँ जहाँ से ये पहाड़ है और सारी चीज़ें यहाँ से आप सफ़ा मरवा शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ से शुरू होके ग्रीन लाइट क्रॉस करके आखिर में जब पहुँचेंगे तो आपका एक गिना जाएगा। जब वहाँ से वापस मरवा से सफ़ा की तरफ पहुँचेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। फाइनली हम वहाँ से सफ़ा मरवा करके और ज़मज़म का पानी पी के अपना सफ़ा मरवा पूरा करके बाहर की तरफ निकल आए। लेकिन अभी भी उम्रा मुकम्मल नहीं हुआ है। सबसे ख़ास काम जो करना है वो अभी भी बाकी है। अगर किसी को पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साहब दिखाओ। हम रिकॉर्डिंग यही से करे थे जब वीडियो भी रिकॉर्ड होते ना तो अलग से रिकॉर्ड करें यही से। मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा था कि इतना सब करने के बाद भी अभी उम्रा मुकम्मल नहीं हुआ है। तो वो आखिरी चीज़ है, आपको अपना बाल बनवाना पड़ेगा। बिना इसके आपका उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। बशर्ते अगर आपने अपना एहराम खोल दिया तो आपको ये फिर से करना पड़ेगा। और शायद इसका और कुछ भी है जो आपको करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना। आप जब तक अपने बाल का कुछ हला भला ना कर दे तब तक उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। हाँ मेरा एक सिस्टम है ना फोटुआ जो पिछले वाला बना हुआ में तो फोटुआ क्लीनर निकालते हैं। तो यहाँ से हम अपना उम्रा मुकम्मल कर कर निकल जाते हैं घर की तरफ।
और सामने मेरे है क्लॉक टावर और लग्ज़री होटल। ये इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना अच्छा लगता है। और इतना शोर-शराबा होने के बावजूद जो दिल को सुकून होता है वो दुनिया में आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है ही इतनी अच्छी और इतनी सच्ची जगह कि मैं जिसके आगे आपको कुछ नहीं कह सकता। तो पूरी उम्मत के लिए दुआ करके मैं वापस हम निकल जाते हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि रमज़ान का महीना है और वापस घर पे जाके सेहरी करना है। सबको इधर-उधर की चीज़ें दिखा के, और मैं सोच रहा था कितना कुछ मैं अपने मोबाइल में समेट लूँ। यहाँ की हर चीज़, हर बिल्डिंग, हर होटल सब इतना खूबसूरत बना है कि जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ से चलने का टाइम पूरा हो गया है, जाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी हम निकल जाते हैं अपने घर की तरफ टैक्सी से। और जो ये टनल है ये भी मक्का अल मुकर्रमा तक आती है, जहाँ हम उतर के अंदर की तरफ चले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये उम्रा का व्लॉग मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और मैं फिर से एक नए सिरे से ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपके रोड सेफ्टी के सारे नियम बताऊँगा और बहुत से टाइप के ब्लॉग बनाऊँगा, जिसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।